हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.6 यानी 3.6 का पहला सवाल है। तो इससे पहली वाली वीडियो में 2 ही पार्ट क्लियर हो पाए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई, 20-22 मिनट की हो गई थी। लेकिन आज मैं कोशिश यही करूँगा सारे पार्ट क्लियर करा सकूँ क्योंकि ये सवाल कुछ ज़्यादा ही लेंथी है। ठीक है, तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आज की इस वीडियो में 6 के 6 पार्ट हो जाए क्योंकि 8 पार्ट है। तो देखते हैं, तो पहला तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट यानी कि पहले का तीसरा पार्ट। अब इसमें क्या, एक 4/x प्लस में 3y बराबर कितना 14। चलो, और ये दूसरे में क्या, 3/x माइनस के 4y बराबर कितना 23। अब ये बटे में आ रहा है तो 1/x बराबर क्या मानने पड़ेगा, क्योंकि ऊपर संख्या 4 है ना। तो 1/x की जगह क्या मान लेंगे p, और 3y है। चाहे तो 3y को ऐसे ही रहने दो, या फिर क्या करेंगे, y की जगह p मान लेंगे। y की जगह क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, क्योंकि p क्यू में बना रहे हैं। और 3/x तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, p मान लेंगे, और ये 4p है तो इसकी जगह क्या मान लेंगे, y की जगह q मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो देखो अब तो 3.6 है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन पहले का तीसरा पार्ट। ठीक है जी, तो लिखते हैं सवाल को। तो हमारे पास है 4/x प्लस के 3y बराबर कितना है 14। चलो जी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, 3/x माइनस के 4y बराबर में कितना है जी 23। हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये होगी। अब वही मानना पड़ेगा, तो माना कर लो। माना 1/x बराबर तो हमने p मान लिया, तथा y बराबर क्या मान लिया, q मान लिया। इस तरीके से है। अब मान रख दो, तो देखो अब यहाँ 4/x है तो 1/x क्या बनेगा p, और ये 4 का ऊपर है तो 4p प्लस, अब ये 3q बराबर 14। ये होगी समीकरण 3। समीकरण 3 हो गई। ठीक है, अब ये दूसरे क्या हो गए, 3x है तो ये होगा 3p, और माइनस में 4q बराबर कितना 23। ये होगी समीकरण 4। ठीक है जी, अब देखो पी क्यू देखो वाला, ये 4p है 3p है। अब 4 से 3 नहीं बचा, 3 से 4 नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई करने में ऐसी कंडीशन आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। या देखो, या 3 या 4 है तो दोनों की एक ही बात है। तो देखो पी से कर लेते हैं। अब देखो समीकरण 3 को 4 से, तथा समीकरण 3 को 4 से, समीकरण 4 को 4 से गुणा करके फिर क्या कर देंगे बताइए, घटाने पर। तो लिखो समीकरण 3 को, समीकरण 3 को 3 से, समीकरण 3 को 3 से, समीकरण 3 को 3 से गुणा, तथा समीकरण 4 को, समीकरण 4 को 4 से गुणा, गुणा यहाँ कर देंगे, नीचे लिख देते हैं, करके घटाने पर, क्योंकि सीक्वेंस में है। तो देखो अब करो, समीकरण 3 को 3 से, तो यानी कि 12p कितना हो जाएगा 12p, और ये 3 या 9q कितना हो जाएगा 9q बराबर में कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। अब ये कहेगा 4 या 12p माइनस के 16q बराबर में 23 चौका 92, 23 चौका 92, 4 की गुणा करिए ना, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गए इस तरीके से। तो ये पीपी वाले तो कट गए, तो ये प्लस के 16 है, प्लस के 2 तो 25 हो गए। कितने हो गए 25q, 25q। अब ये माइनस के है और ये प्लस के, तो माइनस के बचेंगे 2 में 2 गए 0, यानी कि 9 में से 4 गए 5, माइनस के 50 बच गए इस तरीके से। तो q बराबर कितना होगा माइनस के 50 और बटे में 25, 25 से क्या बार का 2 बार, क्या बार करके 2 बार, तो q की वैल्यू कितना होगी माइनस के 2। तो q की वैल्यू कितनी आ गई जी माइनस के 2 आ गई q की वैल्यू। अब मान रख दो, या तो समीकरण 3 में रख दो या फिर 4 में रख दो, वो आपकी मर्जी है। देखो काय में रखोगे, बताओ काय में रखोगे, 3 में रख दे मैं,
3 में रख देते हैं, या इधर लाइन कर देते हैं, इधर करते हैं। देखो समीकरण 3 में Q का मान रखने पर अब Q का मान रखने पर क्या आ गई है, 3 क्या हमारे पास 4P प्लस में 3Q बराबर कितना 14। यही तो समीकरण देख लो एक बार। तो देखो 4P प्लस 3, अब Q की वैल्यू कितनी आई है -2, कितनी आई है जी -2, यहाँ देख सकते हो -2 आई है ना, ये Q की वैल्यू -2। ठीक है, अब इधर देखो बराबर कितना 14। अब देखो 4P, अब देखो प्लस माइनस माइनस के 6, माइनस कितने हो गए 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर कितना होगा 14। अब देखो 4P बराबर कितना होगा भाई 14, और इधर को आएगा काय का हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा ये प्लस का 6। ठीक है, तो P बराबर कितना होगा 14 6 20 और बटे में 4। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया भाई 4 से क्या बार 5 बार, तो कितने आ गई 5 आ गई। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो कर देते हैं, अब मान रख के कर देते हैं इसको, है करो कैसे करोगे, तो यहाँ लिख देंगे P तथा Q के मान रखने पर। अब हमने क्या माना बताओ, 1/x बराबर क्या माना का P मान रखा, तो 1/x, और P की वैल्यू कितनी है ये बताओ जरा, P की वैल्यू है 5, तो इसके नीचे एक मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x बराबर कितना होगा 1, तो x बराबर कितना होगा 1/5, तो x की वैल्यू तो आ गई 1/5। ठीक है, अब देखो ऐसे ही, अब हमने y बराबर क्या मान रखा Q मान रखा है। अब y बराबर Q की वैल्यू कितनी है 5, Q की वैल्यू कितनी है -2, कितनी है ये -2। देखो होगा, देखो कितना y का मान 2 आगा। देखो कितना आसान सवाल था, अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो छोटा सी है। देखो यहाँ से ले लो इतना, फिर इतना ले लो, इतना, ये, फिर ये ले लो इतना। अब देखो इधर यहाँ से ले लो इतना, फिर ये ले लो इतना, अब ये ले लो ये। अब चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट क्या कहता है। चौथा पार्ट हमारा है, चौथा पार्ट भी थोड़ा ऐसी ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपके पास सभी के पास किताब तो है ही, बाकी इसमें देख लेते हैं चौथा। भाई चौथा 5/x-1 प्लस 1y-2 बराबर कितना 2। चलो जी, ये होगी समीकरण 1। 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर कितना 1। तो ये इससे थोड़े हिंदी इंग्लिश इसलिए बोले ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा हेल्पफुल हो सके। तो ये अब इसको ही, अब देखो इसके नीचे x-1 है और यहाँ भी x-1 है, तो वही मानना पड़ेगा p। तो यहाँ y-2, यहाँ भी y-2 है, तो ये, तो देखो अब हमारे पास है जी 5/x-1, ठीक है, प्लस 1/y-2 बराबर कितना 2, कितना जी 2। ये होगी समीकरण 1। समीकरण कितनी होगी 1 हो गई इस तरीके से। दूसरी क्या हमारे पास 6/x-1 और -3/y-2 बराबर कितना है 1, और ये होगी समीकरण 2। ठीक है, वही मानना पड़ेगा। अब माना क्या, यानी 1/x-1 बराबर तो p मान लिया, तथा 1/y-2 बराबर हमने q मान लिया, ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब ये देखो 5/x-1 तो ये क्या हो जाएगा 5p, कितना हो जाएगा ये 5, क्योंकि 5 ऊपर है ना प्लस के, और ऐसे कितना 1 है ऊपर, तो इसकी क्या माना हमने q माना, बराबर कितना हमारे पास 2, कितना जी 2। ये होगी समीकरण 3, समीकरण 3 हो गई। अब ये क्या हो जाएगी देखो 6/x, तो ये हो गया 6p माइनस के 3q और बराबर कितना 1, कितना जी 1। ये होगी समीकरण 4। ठीक है, समीकरण होगी 4। अब देखो यहाँ 5p है 6p है, तो 5 से 6 नहीं बन सकता, 6 से 5 वो नहीं बन सकता 5। तो देखो यहाँ q है या 3 है, तो जाहिर सी बात है 3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा सीधा, और ये दोनों के निशान कैसे अलग अलग, तो घटाने और जोड़ने पर। ठीक है, तो कर दो। अब समीकरण 3 में
3 से गुणा करके जोड़ने पर ठीक है, जोड़ने पर मतलब 3 को, तो 3 को और 4 को जोड़ने पर, इस तरीके से कर सकते हो तुम। अब देखो 3 से गुणा करो तो 15p और 3q और 3 दूनी 6, इस तरीके से कर देंगे। अब देखो 6p ऐसे रहेगा, माइनस के 3q ऐसे रहेगा और 1 भी ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये जोड़ने पर बोला हमने, तो जोड़ने में निशान चेंज तो 3 से 3 कट गया, तो 6 और 15 कितने हो गए 21p, कितने हो गए 21, 15 6 21 हो गए ना, और 6 और 1 7, कितने हो गए 6 और 1 7, तो p बराबर कितने हो गए भाई 7/21। अब 7 1 7, 7 21, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई जी। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, 1/3 सॉरी 1/3 आ गई, 1/3 है ये, 1/3, ठीक है 1/3 है ये, 1/3। ठीक है, पी का मान, अब पी का मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब यहां देखते हैं समीकरण 3 में पी का मान रखने पर, ठीक है जी, रखने पर अब क्या हमारे पास पी का मान कितना 1/3 और समीकरण क्या हमारे पास 3, 5p प्लस में q बराबर में 2, यही तो है। अब पी का मान 1/3 रख दो तो देखो 5p ओ 5 और p की वैल्यू कितनी है 1/3, कितनी आई है 1/3 और प्लस में q बराबर कितना 2। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5 और ये होगा 5/3 और प्लस में होगा q बराबर कितना होगा 2। अब q बराबर कितना हो जाएगा भैया 2, अरे इधर को आएगा क्या होगा माइनस के 5/3, माइनस के 5/3। अब q बराबर, अब इसके नीचे एक वाला कितना एलसीएम कितना होगा 3 आ जाएगा, तो अब एक का बाद 3 में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस 3 के 3 में 5, तो q की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/3, 1/3, दोनों की सेम सेम आई है, तो दोनों की 3 3 आ गई, तो 6 में पाई 1/3, तो दोनों की सेम सेम आ गई। ठीक है, अब मान रखने पर पहले यहां से, चलो यहां नहीं होने का, आगे ही पेज पर होगा, तो अगले पेज पर करते हैं। पी तथा क्यू के मान रखने पर, पी तथा क्यू के मान रखने पर, ठीक है, तो अब हमारे पास P बराबर हमने क्या मान रखा बताओ जरा, 1/, क्या माना था बताओ जरा, x माइनस के 1 बराबर में P माना था ना, यही तो था 1/x माइनस के 1, और P की वैल्यू कितना है 1/3 आई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसकी इधर कर दो इसकी इधर कर दो, तो x माइनस के 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तो x बार कितना होगा 3 और ये माइनस का तो प्लस का 1 होगा, तो x की वैल्यू कितना होगी 3 और 1 4, ये आ गई। तथा ये क्या भाई 1/y माइनस के 2, y माइनस के 2 बराबर क्या माना था q मानने का, अब q की वैल्यू भी 1/3 आई थी, 1/y माइनस के 2 और q की वैल्यू 1/3 आई है। ठीक है, अब इन लोगों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस के 2 और 3 एकम 3, तो y बारह कितना आ जाएगा 3 और ये माइनस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई जी 5 आ गई, तो x की 4 y की 5। तो ठीक है, यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, ये लास्ट वाले का, ये लास्ट से ले लो पहले। ठीक है, फिर ये ले लो इतना, ये फिर इतना ले लो, ये इतना, ये ले लो। ठीक है, और इधर से ले लो, अब इधर से ये चौथा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, ये ले लो इतना, इतना, फिर ये ले लो इतना, इधर से ले लो, ये ले लो इतना, ये सीधी कर देते हैं इसको। ठीक है, इतना ले लो, ठीक है, ये हो गया। अब अगला पार्ट चलो इसी में कराते हैं, अभी वीडियो आ जाएगा ये सवाल। पांचवा पार्ट देखो, पांचवा क्वेश्चन पहले का पांचवा देखते हैं, चलो क्या है इसमें भाई। 5 में है हमारा
7x-2y बराबर xy बराबर कितना 5। तो मामला भाई कैसा होगा ये देखते हैं चलो। अब 8x प्लस के 7y बराबर xy बराबर कितना 15। भाई इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्यों भाई, अब कह तो xy आ गए, क्या आ गया अब क्या xy। तो xy को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बस खाली x और y में वैसा सेपरेट करके ले लिया कि यहाँ तो xy है, तो बटे में नहीं है, तो बटे में xy है। तो भाई ये तो थोड़ा टफ हो गया भाई मामला। तो इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा बच्चे, क्या इसमें लॉजिक यही है, ये जो एक्स वाई है ना, ये 7x के लिए भी है और ये 2y के लिए भी एक्स वाई, तो इनको सेपरेट करके लिख देंगे। बराबर के 5 ऐसे 8x प्लस के 7y, तो एक्स वाई ये 8 के लिए भी है और ये 7 के लिए भी है। तो देखो करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब हमारा सवाल क्या है, 7x-2y अपॉन में एक्स वाई, ठीक है जी, ये हो गई बराबर में 5। ये अब मैं इसको एक तो मान नहीं सकता समीकरण, क्योंकि एक्स वाई, तो इसको ऐसा कर देता हूं मैं, 7x अपॉन में एक्स वाई, यानी अलग अलग कर देता हूँ, और माइनस के 2y अपॉन में एक्स वाई बराबर कितना 5। ठीक है, अब देखो x से x कट गया और y से y कट गया, तो 7/y होगा, 7/y, और माइनस में ये क्या होगा 2/x, ये हो गया। अब देखो वह फर्क इतना है कि ये पहला y हो गया, ये x हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मानने से कोई मानने वाले तो नहीं हो जाए, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, चाहे समीकरण कैसी ही बन रही सही, चाहे समीकरण कैसी बन रही सही, हमें तो एक्स वाई मानने से मतलब है। ठीक है, तो ये मानने से मतलब है हमें तो, ठीक है। तो अब बराबर कितना होगा 5, ये होगी समीकरण 1, इस तरीके से होगी। अब देखो दूसरी क्या बनेगी भाई, दूसरी क्या है, दूसरी है हमारी 8x प्लस के 7y और बटे में एक्स वाई, और ये समीकरण नहीं बराबर में 15 देगा, कितना देगा 15। अब देखो इसको भी सेपरेट करके लिखेंगे भाई, 8x अपॉन में एक्स वाई प्लस में 7y अपॉन में एक्स वाई बराबर कितना 15। ठीक है, अब देखो x से x कट गया, y से y कट गया, 8/y हो गया, 8/y, 8/y यानी 8/y, 7/x बराबर कितना होगा 15। ये समीकरण 2, समीकरण कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब वही, अब देखो इसके बटे में y है, बटे में, इसके बटे में भी x है, तो वही मानना पड़ेगा, तो माना कर लेते हैं, माना क्या कर देते हैं इधर, माना 1/y बराबर, तो हमने क्या मान लिया, p मान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले y आ रहा है ना, तथा 1/x बार हमने q मान लिया। ठीक है, ये होगा। अब तब या जब ऐसे करके, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, देखो समीकरण क्या बन जाएगी, देखो क्या है, एक कहाँ है रे, एक ये रही 7/y है, तो ये 7p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7p, और माइनस के 2q बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5, कितना हो जाएगा भाई 5। ये समीकरण 3 होगी, समीकरण कितनी होगी जी, 3। अब 4 कैसे बनेगी, देखो 8/y है ना, ये 8/y, तो यानी कि 8p और प्लस के 7q बराबर कितना हो जाएगा 15, ये होगी समीकरण 4। इस तरीके से हो गया मेरी समीकरण 4। भाई अब करना पड़ेगा भाई, या तो 7p है, 8p है, या 2 है या 7 है, तो भैया ये तो गुणाई करनी पड़ेगी इनमें, तो डबल डबल, तो एक काम करो छोटे छोटे से कर लेते हैं, या तो एक काम करो 8 के और 7 के आपस में करो, या 2 की इसमें कर दो और 7 की इसमें कर दो, ऐसे कर लो, तो वही करते चलो। अब समीकरण प्लस माइनस के, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो समीकरण 3 को कैसे 7 से गुणा, तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर। अब देखो भाई करियो वाला, 7×7 = 49p और 7×2 = 14q और 7×5 = 35, इस तरीके मैंने 7 की गुणा कर दी। अब नीचे 8×2 = 16p और प्लस के 7×2 = 14q और 15×2 = 30, ये इस तरीके से मैंने 2 की गुणा कर दी। अब ये कर जोड़ रहे हैं, तो 14 से 14 कटेगा, ये इस तरीके से 16 और 49 कितने हो गए, 9×6 = 15 है, 4×5 = 6, 65p हो गए, कितने हो गए 65p, और ये कितने हो गए 65 ही हो गए, ये भी कितने हो गए भाई 65 होगा, क्योंकि 30 और 35 तो 65 हो गए ना। तो p बराबर कितना होगा 65 और बटे में 65। अब 65 एक बार कट गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई जी 1 आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब p का मान समीकरण 3 में रख दो, ठीक है।
पहले बार बार करने पड़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, बार बार करना पड़ता है। ये है 5, तो समी इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से इसका लो इतने का, फिर इतने का लो, ये इतना, ठीक है। इधर ले लो इसका, ये इतना ले लो, ये ठीक है। ये अब पी का मान समीकरण 3 में रख दो। अब समीकरण 3 का 7p माइनस के 2q बराबर कितना 5 है। अब रख दो, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब रखने पर, अब समीकरण क्या आई थी हमारे पास, 7p माइनस के 2q बराबर कितना 5 था, है यही तो थी। अब 7 ऐसी, अब p की वैल्यू कितनी 1 माइनस के 2q बराबर कितना 5, तो 7 एकम 7 माइनस के 2q बराबर कितना 5, तो देखो माइनस के 2q बराबर कितना 5 ऐसी, और ये काय का प्लस के साथ है, तो इधर का माइनस के साथ हो गया, तो माइनस के 2q बराबर कितना होगा, माइनस के 2 हो गया। अब माइनस से माइनस हटेगा, तो q बराबर कितना होगा 2 और बटे में 2, तो 2 से 2 एक बार, तो q की वैल्यू 1 आ गई भाई। अब इनके मान रख दो, अब इनके क्या रख देंगे, मान रख देंगे। अब p तथा q के मान रखने पर, यहाँ लिख देते हैं, p तथा q के मान रखने पर, p तथा q के मान रखने पर, अब बताओ जरा भाई, 1/y बराबर मैंने क्या माना था, p माना था, तो 1/y, अब p की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो इसके नीचे y एकम y, तो 1 आ गई इसकी भी, ठीक है। अब ऐसे हमने 1/x बराबर क्या माना था, q मान रखा है, तो 1/x, अब q की वैल्यू 1 आई है, तो इसके नीचे एक माना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब यहाँ से, ठीक है। ये इतना, फिर ये ले लो इतना, ठीक है। अब ये ले लो, ये इतना ले लो, इधर से ले लो अब ये, ठीक है। ये होगा। अब देखो पार्ट, अब हमारे ये 5 हो गए, 3 पार्ट बचे हैं। अब बताओ इसी वीडियो में करोगे अगली में, तो वीडियो अभी 22 की हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक सवाल और करा लेते हैं, ये भी इसी की तरह ही है छठा, ठीक है, इसी में करा लेते हैं, ठीक है। अब देखो पढ़ो, सवाल को पढ़ो, इतने इसी में करा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये इसी टाइप का है, इसलिए करा रहा हूँ मैं इसी वीडियो में, ठीक है। जल्दी जल्दी करा लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो ये इस बार इसमें क्या है, देखो छठा सवाल है ना ये भाई, 6x प्लस के 3y बराबर 6xy, तो देखो xy आएगा तो दोनों पक्षों में xy से भाग देना पड़ेगा, है। और ऐसे 2x प्लस के 4y बराबर 5x, तो दोनों पक्षों में xy का भाग देना पड़ेगा जब ये समीकरण बनेंगी, ठीक है। तो पहले सवाल को लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन पहले का ये छठा है, क्वेश्चन पहले का ये छठा है, ठीक है। अब ये सवाल क्या है, छठा भाई, 6x प्लस के 3y, 6x प्लस के 3y बराबर में 6xy, तो ये xy तो क्या करना पड़ेगा भाई, अब xy को हटाना पड़ेगा, तो xy का, xy से यहां लिख देंगे xy का दोनों पक्षों में भाग करने पर, है इस तरीके से, तो देखो 6x अपॉन में xy प्लस 3y अपॉन में xy, और 6xy अपॉन में xy, ये इस तरीके से हम कर देंगे। अब x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x x y से y कट जाएगा, तो देखो ये होगा 6 और बटे में y, 3 बटे में x, अब बराबर 6, ये होगी ना। अब ये होगी समीकरण 1, समीकरण 1 हो गई। अब दूसरी क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी, अब दूसरी में क्या भाई, 2x प्लस के 4y बराबर में कितना है जी, 5xy, कितना ये 5xy, तो वही दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में xy का भाग करने पर, अब देखो 2x अपॉन में xy प्लस में 4y अपॉन में xy, और ये 5xy अपॉन में xy, इस तरीके से। अब x x कटेगा, y से y कटेगा, xy से xy कटेगा, तो 2 बटे y और 4 बटे y से y कटा, y से y x आगा, x बराबर होगा 5, योगी समीकरण 2, समीकरण
दो। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 1/y में है, यहाँ भी y में है, यहाँ भी x में, यहाँ भी x, तो मानना पड़ेगा है। तो माना, यहाँ कर देता हूँ चलो, माना 1/y तो p तथा 1/x क्या वाला q, ये लिख दिया है, ये हमने लिख दिया। अब मान रख दो इसके। अब देखो कैसे कैसे, अब कैसे कैसे रखेंगे, देखो भाई हमारे पास क्या, ये समीकरण का 6/y है, तो ये होगा 6p, कितना हो जाएगा ये 6p, 6p हो जाएगा है, और प्लस में 3q, 12 6, कितना हो जाएगा ये हमारा 6 हो जाएगा। ये होगी समीकरण 3, समीकरण 3 हो गई। ठीक है, अब दूसरी कैसे बनेगी जी, भाई 2p कितना जी, 2p, ठीक है, और प्लस में 4q, 12 में कितना 5 है, कितना जी 5, ये होगी समीकरण 4, समीकरण जो कि 4। अब देखो भैया 6 या 2 है, अब या 3 है या 4, 3 4 की तो बात बनेगी नहीं, 3 4 से तो बात बनेगी नहीं, क्यों ना बनेगी, क्योंकि बताओ, क्योंकि आपस में डबल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डबल गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए हमें जो भाई ये 6 है, 2 2 से 6 बन जाएगा ना, तो कर दो। अब ये कैसे, दोनों निशान सेम सेम है, तो घटाने पर समीकरण 3 में कैसे करोगे, 3 से गुणा, 3 से गुणा करके समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्योंकि एक जैसे निशान इसलिए घटा रहे हैं, तो देखो अब 3 से गुणा करेंगे, अब कितना लिख दिया, ओहो सॉरी 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 सॉरी, समीकरण 3 को 3 से गुणा करके, ये नहीं 4 को लिखो, यहाँ 4 को, 4 को, क्योंकि 4 में होगी ना, तो देखो 6p तो ऐसे ही, और प्लस में 3q, 12 की देखो 6, ठीक है, क्योंकि 6 मुझे 2 से 6 बनाना है, तो 6p और प्लस में 12q और बराबर में 15, कितना होगा ये 15। अब माइनस माइनस माइनस, क्योंकि निशान हो जाता है घटाने पर, घटाने पर होता है 6 से 6 कटेगा, तो माइनस के 12 ये प्लस के 3 है, तो क्या माइनस के 9 बचे, माइनस के 9, और ये माइनस के क्या बचे, ये माइनस के 9 ही बचे, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो क्यू की वैल्यू कितना होगी 9/9, अब 9 से 9 एक बार कटेगा, 9 से 9 क्या बार कटेगा एक बार, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई। अब क्यू का मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, क्यू का मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसका ले लो, इतने का, फिर इतने का ले लो है, इधर ले लो, क्यों, अब मैं पेज पलटूंगा ना, फिर पेज पलटे में फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हमारे पास 6p, अब हमारे पास समीकरण 3 क्या है भाई, 6p प्लस के 3q बराबर में 6 है, बराबर में कितना है 6 है, तो बस अब q का मान 1 रख देंगे, 6 3 6। देखो अब क्या भाई, अब समीकरण 3 में q का मान रखने पर, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या 6p प्लस में 3q बराबर कितना 6, यही तो है, तो देखो अब 6p ऐसी 3, अब q की वैल्यू कितना 1, अच्छा होगा, तो देखो 6p और प्लस में 3 बराबर कितना 6, तो 6p बराबर कितना होगा 6, और ये इधर को आएगा माइनस के 3, तो 6p बराबर कितना होगा 3, और p की वैल्यू कितना होगी 3, और ये होगा बटे में 6, 6 से ही क्या बार कट गया 3 से एक बार, और 3 से 2 बार, तो p की वैल्यू होगी 1/2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/2 आ गई, p का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब इनके मान रखने पर, p तथा q के मान रखने पर, p तथा q के मान रखने पर, ठीक है, अब हमने क्या क्या माना है, हमने क्या क्या माना, 1/y बराबर p माना, 1/y, 1/y बराबर हमने क्या मान रखा है p, तो 1/y, और p की वैल्यू कितनी आई है जी 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 आ गई, इस तरीके से y की वैल्यू 2 आ गई।
और ऐसी इसकी कितनी आ जाएगी? तो 1/x बारा हमने क्या माना का क्यू मान रखा है, तो 1/x क्यू की वैल्यू कितनी है ये बताओ जरा। क्यू की वैल्यू आई है 1, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो x से कम x, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू 1 आ गई और p की वैल्यू 2 आ गई। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। यहाँ से ले लो इतना, अब यहाँ से ले लो इतना, ठीक है, इधर ले लो। तो वीडियो अभी लेंथी हो चुकी है, अभी पार्ट बच गए, अभी 6 ही पार्ट हुए, 2 बचे, 7वां 8वां, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।